और मुज्तबा साहब ऐसी शायरी कर रहे हैं, वाकई इनका बचपना और इनकी जवानी जो है पिछले दौर के अंदर भी ऐसे ही खूबसूरत शायरी के हवाले से जानी और पहचानी जा रही होगी। दोस्तों आइए अब मैं जो है सीधे सीधे एक शायर को एक शायरा से मैं मुलाकात करवाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों देखिए सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब ज़ियाउर रहमान प्रधान साहब। खुदा की कसम ये नेता जरूर हैं, लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे बात आई थी ना कि यहाँ की पुलिस बहुत चोर है, तो पकड़ के उन्हें ले जाया गया अदालत में। अदालत ने कहा तुमने पुलिस को चोर कह दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ की पुलिस को चोर, हमने तो पुलिस को चोर कहा है, हमने तो ये नहीं कहा कि जो है हिंदुस्तान की पुलिस चोर है। अब पता नहीं अमेरिका की चोर है पुलिस के, जापान की चोर है। बहरहाल जज साहब ने कहा कि हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम नहीं जानते कहाँ की पुलिस चोर है। तो ये मैं इस नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बड़े सच्चे और अच्छे तौर पर अभी तक सुन रहे हैं। बस कहता हूँ कि कहा एक नेता के बेटे ने शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोज़ख का धुआं होंगे। कहा एक नेता के बेटे ने शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होगी मेरे अब्बू वहां होंगे। तो दोस्तों ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नेता जरूर हैं, लेकिन अदब और उर्दू से इनका ताल्लुक है। अभी लखनऊ के अंदर एक मुशायरा हो रहा था, तो उसमें भी यूपी के एक नेता मौजूद थे। तो एक शायरा माइक पर आई और कहने लगी कि, और वो नेता, हम लोगों ने कहा कि नेताजी आप तो नेता हैं, हालांकि नेताजी शायरी वायरी जानते नहीं थे। एक शायरा माइक पर आई और कहा कि मैं एक शेर सुना रही हूँ और आपसे तवज्जो चाहती हूँ नेताजी। फिर उसके बाद एक शायर आया माइक पर, उसने कहा कि तवज्जो चाहता हूं नेताजी आपसे एक शेर सुना करके। तो जब नेताजी का नंबर आया भाषण देने के लिए, जब माइक पर आया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, बहुत अच्छे मुशायर आए और हर मुशायर ने मुझसे तवज्जो मांगी है। कल मैं लखनऊ मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा ताकि हर एक मुशायर को मैं तवज्जो दिला सकूं। तो जो नहीं समझते हैं उनका आलम यही होता है, लेकिन ये समझदार हैं माशाअल्लाह, अब तक ये अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सदारत कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आइए मैं आप टीवी पर उनका प्रोग्राम देख रहे हैं, बार बार मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अजीम शख्सियत के तौर पर जानी और पहचानी जाती हैं। आइए हमारी गजल अब मीर की जुल्फों से खेलेंगी, सौदा के ख्यालों का मरकज बनेंगी, गालिब के लबो रुखसार का बोसा लेंगी, मोमिन की बाहों में पनाह लेंगी, शौक का ज़ौक़े सुखन आजमाएंगी, जिगर के तरन्नुम पर निशार होंगी, खुमार की आगोश में सिमट कर जब मलकाए तरन्नुम की बारगाह में पहुंचती है, तो उर्दू शायरी, उर्दू अहद और तारीख गजल की अजीम शख्सियत मलकाए तरन्नुम उसे अपने लहजे में इस तरह समेट लेती हैं कि इनकी गजल गजलों का मुस्तकबिल और मुस्तकबिल की गजल बन जाती है। आइए दोस्तों महफिले शेरो सुखन पर हुक्मरानी है इन्हीं की, ऐद हाजिर में गजल भी जावेदानी है इन्हीं की, इनकी शिरकत मोतबर कर देती है बज़्मे सुखन को, मलकाए तरन्नुम है वो, दुनिया दीवानी है इन्हीं की। मैं माइक पर मलकाए तरन्नुम जो जीएनपुर से तशरीफ लाई हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। डाइस पर मौजूद यहाँ पे तमाम शोहरा हजरात, हमारे मेहमान खुसूसी साहब और जनाब सालिम अनीस साहब, जनाब अनीस अहमद साहब, जनाब मोहम्मद साहब, हमारे कन्वीनर जनाब अख्तर साहब, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सदर मोहतरम आली जनाब ज़ियाउर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और सामीन से गुजारिश कर रही हूँ कि आपके सामने मैं जो कुछ भी पेश करूँ उसे आप लोग इस तरह से सुने कि लगे कि आप लोग रात का तीसरा पहर हो या चौथा पहर हो, आप लोग सोने के मूड में नहीं हैं, आप लोग जग रहे हैं और अपने शायर और शायरात को तवज्जो दे रहे हैं। वाह। और इसी के साथ चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं 4 मिसरे आप लोगों के सामने रखती हूँ। और 4 मिसरे से पहले मोहतरमा इधर सुन लीजिए, जब मैंने आपको बुलाया तो इधर से आवाज आई कि घाटा हो गया। अभी आवाज किसी ने, तो उनको हम जवाब देते हैं कि हम वफा से जवाब देते हैं, आओ बैठो हिसाब देते हैं, जो मुनाफा है वो तुम्हारा है, जो खसारा है वो हमारा है।
पढ़ें। आखिर मैं जानना चाह रही हूँ कि इन्हें घाटा क्यों हो गया, ऐसा महसूस क्यों हुआ कि घाटे में है ये। पहले मुझे आप सुने, फिर डिसाइड करें कि घाटे में है या मुनाफे में है। तवज्जो चाहती हूँ, इधर के हो या उधर के हो, सभी सामाईन हजरात से और डाइस पर बैठे तमाम मोहतरमा, उन्हें आप बता दीजिए कि एक अजब नफ्सियात होती है और ये सबके साथ होती है। जो मुझे तो ऐसा लगता है इस जमाने में जो भी प्यारा है वो हमारा है। आप ये बता दीजिए और आप पढ़िए, बिना गुफ्तगू आप पढ़िए, आप सुनने के लिए बेचैन है सामाईन, पढ़िए आप। जी मैं पढ़ती हूँ, 4 मिसरे समाप्त कीजिए। के गुलशने दिल में नया फूल खिला जाऊंगी, गुलशने दिल में नया फूल खिला जाऊंगी, कद मोहब्बत का मोहब्बत से बढ़ा जाऊंगी, वाह, कद मोहब्बत का मोहब्बत से बढ़ा जाऊंगी। ये अलग बात है कि ये शहर है अनजाना मगर, वाह, और ये अलग बात है कि ये शहर है अनजाना, क्या कहना, तुम मोहब्बत से बुलाओगे तो आ जाऊंगी, वाह 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 वाह, तो आ जाऊंगी, बहुत खूब, बहुत खूब, मोहब्बत से बुलाओगे तो आ जाऊंगी, वाह 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 वाह। इसी के बाद मैं आपके सामने गजल के चंद अशार पेश कर रही हूँ, समाप्त कीजिए इरशाद। और मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। दुआओं की दरखास्त है आप सभी से कि गुलशने कल्ब को वीरान बनाने वाले, अरे वाह 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 वाह, गुलशने कल्ब को वीरान बनाने वाले, गुलशने कल्ब को वीरान बनाने वाले, लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने वाले, लौट के आजा मुझे छोड़ के जाने। और शेर अर्ज किया है, तवज्जो चाहती हूँ, जरा माइक को थोड़ा ऊपर करें बराए मेहरबानी। चलिए चलिए, नहीं नहीं ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस हाँ अब ठीक है। और तवज्जो चाहती हूँ जनाब सदर मोहतरम साहब से कि शेर अर्ज किया है कि अब तो आजा तुझे सावन के महीने की कसम। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा महीना इख्तियार किया है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत खूब, बहुत अच्छी शायरी है, वाह 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 वाह। आजा तुझे सावन के महीने की कसम, अब तो आजा तुझे सावन के महीने की कसम, अब तो आजा तुझे सावन के महीने की कसम, मेरे सोए हुए जज्बात जगाने वाले। अरे वाह, मेरे सोए हुए जज्बात जगाने वाले, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बच्ची बेचारी ने मुझे कुछ देकर अब मेरी हौसला अफजाई की, और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे अशार पर मुझे दाद देते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो भी मिलता है वो लम्हों में बिछड़ जाता है, जो भी मिलता है वो लम्हों में बिछड़ जाता है, जो भी मिलता है वो लम्हों में बिछड़ जाता है, जो भी मिलता है वो लम्हों में बिछड़ जाता है, दूर तक
दूर तक मिलते नहीं साथ निभाने वाले। और शेर बतौर ख़ास डाई से ज़्यादा तवज्जो चाहूँगी इसके लिए कि क्या कभी तुझको मेरी याद नहीं आती है, क्या कभी तुझको मेरी याद नहीं आती है, वाह, क्या कभी तुझको मेरी याद नहीं आती है, छोड़कर मुझको विलायत में कमाने वाले। अरे वाह 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 वाह, छोड़कर मुझको विलायत में। बहुत खूब बहुत खूब। और शेर बतौर खास पेश कर रही हूँ जी पढ़ें। कि तुझको देती हूँ दुआ तू रहे आबाद सदा। क्या बात है, वाह 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 वाह, अच्छा है। तुझको देती हूँ, तुझको देती हूँ दुआ तू रहे आबाद सदा, तुझको देती हूँ दुआ तू रहे आबाद सदा। जख्म पे जख्म मेरे दिल पे लगाने वाले, जख्म पे जख्म मेरे दिल पे लगाने वाले। और मक्ते का शेर पेश कर रही हूँ कि क्या है, सुनने का मूड नहीं लग रहा, नींद आ रही क्या आप लोगों को? जाना चाह रहे हैं? पेट भरते हैं ज़माने का तरन्नुम कह दो। क्या बात है, वाह। पेट भरते हैं ज़माने का तरन्नुम कह दो, पेट भरते हैं ज़माने का तरन्नुम कह दो। गाँव के खेत में फसलों को उगाने वाले, गाँव के खेत में फसलों को उगाने वाले। और अब आप लोगों के मतलब का एक गज़ल मैं आप लोगों को सुनाऊंगी जो कि आप लोगों के मकसद की है, आप लोग उसको सुने। खामोशी अख्तियार करें, जब भी समझ में आएगी। थोड़ी संजीदा गजल है भाई, समझने की कोशिश करें जी। वाह, अच्छा है। वाह, अच्छा है, वाह, जबरदस्त, बहुत खूब, जिंदाबाद। सामने थे वो मगर बात न होने पाई। क्या बात है, वाह वाह वाह, फिर इसको पढ़िए। सामने थी वो, सामने थे वो मगर बात न होने पाई। आज भी उनसे मुलाकात न होने पाई, आज भी उनसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहन ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा। मैं ये कह रहा हूँ कि तरन्नुम नाज साहबा जितनी मर्तबा माला पहनाने के लिए आई हैं, उतनी मर्तबा इनको मुशायरे में आप बुलाइएगा। बहुत मोहब्बतों से नवाज रही हैं। पढ़ें जी।
जी सुनाती हूँ। हाँ सुनाइए। सामने थे वो मगर बात न होने क्या बात है, वाह वाह। हाँ मेरी आँखों ने भरम प्यार का रखा तेरे, मेरी आँखों ने भरम प्यार का रखा तेरे, अब्र छाए रहे बरसात न होने पाई, वाह अब्र छाए वाह वाह वाह। बरसात न होने पाई, आज भी उनसे उम्र भर हम पे रहा उसके करम का साया, उम्र भर हम पे रहा उसके करम का साया, और उससे ही मुनाजात न होने पाई, और उससे ही मुनाजात न होने पाई, और उससे ही। और ये शेर बतौर ख़ास मुझे बहुत अजीज़ है। मैं डाइस के लोगों से इससे ख़ास तौर पे तवज्जो चाहती हूँ, मेहमान खुसूसी लोगों से, जनाब ज़ियाउर रहमान साहब से, कि आप लोग इस पे मुझे दाद दें। देखिए शेर सुनिए। अरे ये बुला रहे हैं कि जाने को कर रहे, समझ अभी तो नहीं आ आपने रहा। सुना ही नहीं। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए, इतनी अच्छी गजल कर। अभी तो आप लोगों ने सुना ही नहीं, पहले से ही वाह वाह कर रहे हैं। अभी तो लिफाफा सामने आया है, मजमून देखिए जी। जिसको चाहा था वही शख्स हमारा होता, जिसको चाहा था वही शख्स हमारा होता, जिसको चाहा था वही शख्स हमारा होता, खेल में दिल के करामात न होने पाई, खेल में दिल के करामात न होने वक्त बहुत हो गया है, वाह। और मक्ते का शेर सुनाती हूँ, इसके बाद मैं अपनी जगह लूंगी। हाँ एकदम ले ले, ऐसे टाइम कम है। तेरे पहलू में तरन्नुम हो सहर हो, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, वाह क्या बात है। तेरे पहलू में दिल मचल गया, वाह। हो सहर होने तक ऐसी किस्मत में कोई रात न होने क्या बात है, पाई, वाह वाह, कोई रात न होने पाई। किस्मत क्या कहना मोहतरमा आपने।